मुलायम सिंह यादव की 3 पीढ़ियां राजनीति में है। इसकी शुरुआत मुलायम के संघर्ष के साथ हुई, लेकिन जब उनके पैर जमे तो भाई शिवपाल और चचेरे भाई राम गोपाल को भी राजनीति में ले आए। और जब बात भविष्य की आई तो बेटे अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बना दिया। न सिर्फ भाई बेटे भतीजे बल्कि मुलायम की दोनों बहू भी राजनीति में है। मुलायम जब तक जिए पूरे परिवार को साथ लेकर चले। आजाद भारत के 75 साल में से 55 साल मुलायम सिंह यादव के हिस्से के हैं, जिनमें न सिर्फ मुलायम खुद बढ़े बल्कि अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया। जब मुलायम सियासत की साइकिल घुमा रहे थे तब उनके छोटे भाई शिवपाल यादव एक पहिया थामे मुलायम के लिए पर्चे बांटने से लेकर बूथ मजबूत करने तक का काम कर रहे थे। 1996 में जब मुलायम प्रदेश की राजनीति के बाद केंद्र की राजनीति को साधने निकले तो अपनी विरासत वाली जसवंत नगर सीट अपने छोटे भाई शिवपाल के लिए छोड़ दी। शिवपाल पहली बार चुनाव जीते तो ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। शिवपाल तब से अब तक जसवंत नगर सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बीच शिवपाल कई बार यूपी के मंत्री रहे, सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मतलब मुलायम की कामयाबी का फल सबसे ज्यादा शिवपाल को मिला। मुलायम सिंह यादव यूं तो अपने परिवार को साथ लेकर चले, लेकिन शिवपाल यादव उनके लक्ष्मण की तरह रहे। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे तभी से शिवपाल यादव उनके साथ हो गए। मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत वाली सीट शिवपाल यादव को सौंप दी, जहां से आज भी शिवपाल यादव विधायक हैं। मुलायम ने अपने भाई शिवपाल को राज्य की राजनीति में आगे बढ़ाया तो अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को दिल्ली की राजनीति में भेज दिया, क्योंकि 1992 में जब समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई तो उन्होंने राम गोपाल यादव को राज्यसभा का सांसद बनाया। राम गोपाल यादव आज भी राज्यसभा में सांसद हैं। भाइयों को आगे बढ़ाने के बाद अब बारी बेटे अखिलेश को राजनीति की पिच पर उतारने की थी। ये साल 1999 का था। अखिलेश शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे, तभी पिता मुलायम का संदेश आया, जल्दी लौट आओ, पर्चा भरना है। दरअसल 1999 के चुनाव में मुलायम ने कन्नौज और संभल सीट से चुनाव जीता और जब कन्नौज सीट मुलायम ने छोड़ी तो अखिलेश यादव को उपचुनाव में मैदान में उतारा। जब अखिलेश उपचुनाव का पर्चा भरने जा रहे थे तब समाजवादी पार्टी के विरोधियों ने कहा कि जिन लोहिया की नीतियों की बात समाजवादी पार्टी करती है वो हमेशा परिवारवाद की राजनीति के मुखर विरोधी रहे। उन्होंने नेहरू के बाद इंदिरा की राजनीति में आने की आलोचना की। आज वही समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राह पर आगे बढ़ रही है। लेकिन तब जनेश्वर मिश्र ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा था कि ये जनता के बीच जा रहा है, ये संघर्ष का परिवारवाद है, सत्ता का परिवारवाद नहीं। अखिलेश पहले ही प्रयास में कन्नौज से उपचुनाव जीत गए। उन्होंने बसपा के अकबर अहमद डंपी को 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। इस जीत के बाद अखिलेश कभी नहीं रुके। अखिलेश ने 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। 2009 के आम चुनाव में अखिलेश ने फिरोजाबाद और कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। लेकिन मुलायम ने बड़ा दांव तब चला जब 2012 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मुलायम ने भविष्य की पटकथा लिखते हुए बेटे अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को सीएम बनाकर ऐसा दांव चला कि विरोधी तो विरोधी, उनके साथी भी नहीं समझ पाए। एक ही चाल से मुलायम सिंह यादव ने अगली पीढ़ी को आगे कर दिया। आज समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में है, लेकिन मुलायम ने जाने से पहले सबको उनके हिस्से की विरासत दी,
क्योंकि जिस मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव खुद सांसद रहे, उस सीट से मुलायम ने अपने भाई अभय राम के बेटे धर्मेंद्र यादव को सांसद बनाया, जबकि अपने पोते तेज प्रताप यादव को भी संसद की दहलीज पर पहुंचाया। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का ऐसा गढ़ रहा है जहां सबसे पहले मुलायम सिंह, उसके बाद धर्मेंद्र और उसके बाद तीसरी पीढ़ी के तेज प्रताप ने जीत दर्ज की और वो संसद पहुंचे। मुलायम सिंह ने राजनीति में सिर्फ खुद को सीमित नहीं रखा, इसे खूब आगे बढ़ाया। भाई, बेटे और भतीजे के बाद बात घर की महिलाओं की थी। 2009 के आम चुनाव में अखिलेश ने फिरोजाबाद और कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत दर्ज की, लेकिन जब अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी तो मुलायम ने अपनी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहां से मैदान में उतारा। डिंपल यादव की राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो खराब रही। वो फिरोजाबाद से लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई, लेकिन इस हार से डिंपल और ज्यादा मजबूत हुई। 2012 में कन्नौज से उपचुनाव में डिंपल निर्विरोध जीतकर लोकसभा पहुंच गई। मुलायम सिंह यादव ने अपनी बड़ी बहू को राजनीति में उतारा तो छोटी बहू को भी राजनीति से दूर नहीं रखा। 2017 में पारिवारिक कलह के बाद भी मुलायम ने छोटी बहू अपर्णा यादव को सपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया। हालांकि अपर्णा चुनाव हार गई और 2022 में अपर्णा ने भाजपा का दामन थाम लिया। मुलायम जब तक जिए पूरे परिवार को साथ लेकर चले। कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि परिवार टूट जाएगा, पर मुलायम सिंह यादव ने एक बरगद की तरह अपनी सभी शाखाओं को जोड़े रखा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।